विधानसभा इलेक्शन का पेश हो गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आप हमारे साथी हैं, मीडिया के लोग हैं। इस देश में एक देश और एक चुनाव की अगर बात हो तो पहले तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से माननीय प्रधानमंत्री जी को पूछ लेना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ में होना चाहिए था, उसको जबरदस्ती कहीं कोर्ट में कहीं फलाना ढिकाना करके जो है इन्होंने 9 विधानसभाओं का चुनाव कराया। और समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि इस देश में एक इलेक्शन नहीं बल्कि एक देश में एक प्रकार की एजुकेशन हो जाए, जो एजुकेशन के माध्यम से हमारी असमानता है, गांव में रहने वाला कुछ, शहर में रहने वाला कुछ, पूंजीवादी का बेटा कुछ, इस प्रकार से जो हमारी शिक्षा का एकीकरण नहीं है, जो दोहरी शिक्षा नीति है, इस दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त कर दिया जाए तो वास्तव में देश का विकास बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुसार चल जाएगा। इसलिए हम एक इलेक्शन, एक कंट्री में एक इलेक्शन की बात नहीं करेंगे। जी देखिए, आप संविधान की बात कर रहे हैं। आज अमित शाह जी का बयान आया है कि अम्बेडकर 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 करते रहो, इससे बेटर है कि भगवान का नाम जप लो इतनी बार। भगवान का नाम तो जप रहा है पूरा देश का, जो इनको हिंदू कहते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं। और भगवान राम को अयोध्या के लोगों ने जपते जपते अमित शाह जी को सबक सिखा दिया। और भगवान राम ने भी कहा ये धोखा देने वाले लोग हैं। जनता संविधान के प्रति वहां उमड़ी और उसको पास कर दिया, जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, जिता दिया। और बिना, क्योंकि आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मानसिक संतुलन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का खराब हो गया है, उसी प्रकार से मानसिक संतुलन संविधान को लेकर के जो मुहिम संविधान में, संविधान की पार्लियामेंट में आवाज है, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं। इसलिए घबरा गए हैं कि अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री जी, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस सिंगोल स्थापित करना चाहते हैं। सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, कुली तंत्र का प्रतीक है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया जैसे लोग कभी भी सिंगोल का सपना नहीं देखे। जब उन्होंने 15 अगस्त सन 1947 के पूर्व, संविधान बनाने के पूर्व, जब राजा रानियों के पेट से पैदा होता था, उसको संविधान के तहत उन्होंने कहा अब राजा ओटो के माध्यम से पैदा होगा। वही व्यवस्था इस देश में लागू होनी चाहिए। उसी लिए हम लोग संकल्पित हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अलीगढ़ हो तो दबे हुए थे, तो इसको लेकर के बनारस में भी निकला है, कई जगह ये सामने आ रहा है कि मंदिर बंद पड़े हुए थे और वो उनकी कोई वो नहीं। आप वहां संभल वाला मामला देख लीजिए। जिस घर में मंदिर रहा है, घर का मालिक क्या कह रहा है? घर का मालिक ये कह रहा है कि हमने ताला बंद करके गया था, यहाँ न ताला टूटा है न कुछ हुआ है। ये जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार से उन्माद पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मकान मालिक खुद कर रहा है, जिस मकान मालिक के घर में मंदिर है। अब अलीगढ़, मुजफ्फरनगर सब जगह। हाँ, तो ऐसे सब झूठे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सब झूठे लोग हैं। इनकी झूठ पार्टी भारतीय जनता पार्टी, भारत की झूठ पार्टी, इनका नाम ही है। एक आखिरी सवाल कि बर्क साहब के यहाँ जो बिजली का मीटर लगा हुआ था, उसको लेकर बड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं। आरोप लग रहा है कि आम लोगों के जो बिजली बिल है वो 2,500 5,000 आ रहे हैं, बर्क साहब का केवल 250-500 आ रहा है। तो बिजली चोरी का मामला बनता है क्या? देखिए, बिजली चोरी, पहली चीज तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वर्तमान समय में, आज इनका 7 साल का शासन हो गया, हुआ है ना। 7 साल में इन्होंने बिजली का प्रोडक्शन कितना किया? मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछता हूं। यही हमारी सरकार थी 2012 से 17 तक। उत्तर प्रदेश में 5 पावर प्लांट प्रोडक्शन, बिजली का उत्पादन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। आज उनकी ही बिजली उत्तर प्रदेश में चल रही है। ये चाहे चोरी करवाएं, चाहे जो कुछ कर रहा है, बिजली का बिल इन्होंने किस तरह से बढ़ा दिया। जो 2012 से 17 तक बिजली का बिल था, कंपेरिजन आप कर लीजिए, उसका 3 गुना बिजली का बिल बढ़ा। समाजवादी पार्टी सांसद पे आरोप लग रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। समाजवादी सांसद पर आरोप नहीं, ये आरोपी भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद हैं।
पार्लियामेंट में जिस तरह से इनका सांसद अमित शाह संविधान के संदर्भ में बोल रहा है, इतनी हरकत, इतनी गंदी बात करने वाला व्यक्ति अगर पार्लियामेंट में इस तरह से संदेश देगा तो हमारे लोकतंत्र का क्या होगा, हमारे संविधान का क्या होगा। जी कांग्रेस दूर भाग रही है, आप पीडीए जिंदाबाद। कांग्रेस दूर नहीं भाग रही, जो संविधान का रखवाला है, जो संविधान का बचाने वाला है, वो हमारे साथ है। अभी संभल मामले में बिल्कुल संसद में आपके साथ खड़े नहीं हुए। जो संविधान को बचाने वाला है, जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक तरीके से बात करेगा, देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करेगा, वो देश के साथ है। जो इसकी बात नहीं करेगा वो विदेशियों के साथ। कोई नहीं भाग रहा।